प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हमारा बहुत ही उपयोगी, महत्वपूर्ण एवं सदाबहार विषय है और वह है अपठित पद्यांश को हम हल ट्रिक्स के द्वारा कैसे करें। आइए तो हम इस विषय पर बात करते हैं। यह प्रश्न सभी परीक्षाओं में, सभी वर्ग कक्षाओं के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रश्न में क्या रहता है। एक अपठित पद्यांश दिया हुआ रहता है। जैसे यहाँ हमने लिखा है अपठित पद्यांश, ये 6 पंक्तियों में हमने पद्यांश को यानी कविता के अंश को लिखा है। तो चूंकि यह अपठित होता है, इसको हमने पढ़ा नहीं है, इसीलिए इससे हम परिचित नहीं हैं। यानी इस पद्यांश से, इस कविता के अंश से हम पूर्व से परिचित नहीं हैं। तो जब तक कविता के अंश से कोई हमें परिचय नहीं मिलता है, तब तक जो है कवि के विचार को, उसके भाव को हम समझ नहीं पाते हैं। यानी इसका अर्थ हम नहीं लगा पाते हैं, या लगाते भी हैं तो गलत लगा देते हैं। तो कवि के विचार को समझने के लिए इन पंक्तियों से परिचय प्राप्त करना सबसे पहला स्टेज है। तो यहाँ प्रश्न है कि हम परिचय कैसे प्राप्त करेंगे। तो आपके पास जो प्रश्न पत्र दिए हुए हैं, तो उन प्रश्न पत्रों में देखिए कि कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वैकल्पिक बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों को पढ़कर आप जो है काव्यांश के संबंध में परिचय प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रश्नों को पढ़ना है ध्यान से। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। कवि भारतीय युवाओं को ऐसा जीवन जीने को कहता है जो। इस प्रश्न से हमने क्या परिचय प्राप्त किया, क्या सीखा। तो देखिए, कवि भारतीय युवाओं को, कवि किसको संबोधित कर रहा है, किसका आह्वान कर रहा है। तो भारतीय नवयुवकों को, भारतीय युवाओं को कवि कह रहा है ऐसा जीवन जीने, यानी जीवन जीने की कला सिखा रहा है। यानी ये जो काव्यांश है, इसमें जो कवि हैं वो भारतीय युवाओं को जगाने की प्रेरणा दे रहा है, जगने के लिए आह्वान कर रहा है। इससे हमको परिचय मिल गया। दूसरा है, पद्यांश में किसे सोम कहा गया है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तीसरा है, योगियों नहीं विजय के सदृश जियो रे का क्या संदेश है। तो यहाँ हम देखते हैं योगियों नहीं, कवि कहता है कि योगी के जैसा, सन्यासी के जैसा निष्क्रिय जीवन छोड़ दो और विजय के सदृश जियो और विजय बनो, यानी विजय के समान, पराक्रमी के समान, यानी सन्यासी जीवन को छोड़ दो और पराक्रमी जीवन व्यतीत करो। यह संदेश जो है इस कविता में दिया गया है। चौथा, इस पद्यांश में कैसे जीवन को सराहा गया है, ये भी बाद में देखेंगे। इस कविता का मूल स्वर क्या है, इसको भी बाद में हम हल करेंगे। तो यहाँ 2 प्रश्न, यानी पहला और तीसरा प्रश्न जो है ये स्पष्ट कर रहा है कि ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों का परिचय दे रहा है, इन पंक्तियों के संबंध में हमें कुछ बता रहा है।
ताकि हम कवि के भाव को, कवि के विचार को समझ सकें। अब कविता को पढ़ना है। ये परिचय प्राप्त करने के बाद अब आपको कविता को पढ़ना है। वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो। कवि भारत के नवयुवकों को कह रहा है कि हे भारत के नवयुवकों, तुम वैराग्य का जीवन छोड़ दो, सन्यासी का जीवन छोड़ दो, निष्क्रिय जीवन छोड़ दो, आध्यात्मिक जीवन छोड़ दो और बाहों की विभा संभालो। यानी बाहों की विभा, विभा मीन्स शक्ति, बाहों की विभा को संभालो, मानो उपयोग करो। अपने शक्ति का एहसास करो और उसका उपयोग करो। यानी पराक्रमी जीवन के लिए कवि प्रेरित कर रहा है। चट्टानों की छाती से दूध निकालो। तो चट्टान की छाती से दूध निकाला नहीं जाता है। इसका भाव हुआ कि चट्टानों की छाती से दूध निकालो, असंभव काम को तुम संभव कर दो। भारत के युवाओं, है रुकी जहां भी धार शिलाएं तोड़ो। तुम्हारे मार्ग में जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को तोड़ दो और आगे बढ़ो। पीयूष चंद्रमाओं का पकड़ निचोड़ो और तुम पीयूष अमृत रस का पान करो। चढ़ तुम शैल शिखरों पर सोम पियोरे। और शैल शिखरों पर यानी काफी ऊंचाई पर तुम चढ़ जाओ और सोम पियोरे, सोम एक पेय पदार्थ है, उसका पान करो। योगियों नहीं विजय के सदृश जियो रे। कवि अंत में कहता है सन्यासी जीवन को छोड़ दो और विजयी जीवन व्यतीत करो। यानी अपने बाहुबल को पहचानो और उसका उपयोग करो और स्वतंत्र रूप से जो है जियो। तो इस तरह परिचय के द्वारा हमने इसका भाव को थोड़ा थोड़ा समझ गए। अब आइए प्रश्न को हल करते हैं। कवि भारतीय युवाओं को ऐसा जीवन जीने को कहता है जो कायरों जैसा हो। तो ये तो नहीं हो सकता है। कवि यहाँ क्या पराक्रमी जीवन व्यतीत करने के लिए कहा है? कायर जैसा नहीं, योगियों जैसा नहीं, पराक्रमी वीरों जैसा हो। तो जीवन कैसा हो? योगी के जैसा नहीं, सन्यासी के जैसा निष्क्रिय जीवन नहीं, बल्कि पराक्रम से भरा हुआ वीरों के जैसा जीवन व्यतीत करो। तो इसका आंसर ये हो गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से इसका हम आंसर ढूंढते हैं। अब अगला प्रश्न है, पद्यांश में किसे सोम कहा गया है? तो सोम का अर्थ समझ पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका हम हल निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो आप उस पंक्ति पर चलिए जहां सोम जो है दिया गया है। तो सोम कहाँ है? यहाँ पर सोम है। तो कवि कहता है कि चढ़ तुंग शैल शिखरों पर, चढ़ जाओ, तुंग ऊंचे, शैल शिखरों पहाड़ की चोटियों पर चढ़ जाओ और सोम पियोरे, सोम का पान करो। यानी पियोरे से स्पष्ट होता है कि सोम कोई पेय पदार्थ है, पीने योग्य पदार्थ है, अमृत जैसा पदार्थ है, उसको पीने के लिए कह रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे कि पद्यांश में किसे सोम कहा गया है। तो चट्टान जो है पीने वाला चीज नहीं है, वैराग्य पीने वाला चीज नहीं है, योगी पीने वाला चीज नहीं है। तो ये धार मीन्स धारा, धारा जो है ये पीने वाला चीज है। तो इसका आंसर क्या होगा? धार होगा। तीसरा प्रश्न, योगियों नहीं विजय के सदृश जियो रे का क्या संदेश है? यानी इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है कि योगियों नहीं, योगी के समान यानी सन्यासी के जैसा जीवन व्यतीत मत करो, विजय के सदृश जियो रे, विजय के समान जीवन व्यतीत करो। तो पहला यहाँ दिया है कि योगियों की प्रशंसा देने की सलाह। तो योगी की तो निंदा कर रहा है, उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा है, तो ये गलत होगा।
दूसरा है समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश। तो ये होगा समृद्धि, आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए यहाँ कवि प्रेरित कर रहा है, संदेश दे रहा है। योगियों के साथ मिलकर जीने की सलाह। तो योगी का जीवन तो छोड़ने के लिए कर रहा है, ये नहीं होगा। योगियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की सलाह, ये भी नहीं होगा। तो ये ख इसका आंसर हुआ। इस पद्यांश में कैसे जीवन को सराहा गया है? तो कैसे जीवन को सराहा गया है, कैसे जीवन की प्रशंसा की गई है, तो सराहा गया है किस प्रकार के जीवन को? तो योगी के जीवन को सराहा नहीं गया है, छोड़ने के लिए बोल रहा है। वैरागी मन सन्यासी, यह जीवन भी उपयुक्त नहीं है। कायर, यह भी उपयुक्त नहीं है। विजय, यानी कैसे बनने के लिए कहा है यहाँ? विजय के सदृश जियो रे। तो विजय ये जो है आंसर हुआ। इस कविता का मूल स्वर क्या है? तो मूल स्वर क्या है? तो मूल स्वर को आप देखिए कि इसमें पराक्रम के संबंध में कहा गया है। तो प्रकृति नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, यानी प्रकृति के संबंध में इसमें कुछ उल्लेख नहीं है, प्रेम के संबंध में उल्लेख नहीं है, भक्ति के संबंध में उल्लेख नहीं है। आह्वान, पुकार, इसमें कवि पुकार रहा है भारत के नवयुवकों को कि तुम आओ और सन्यासी जीवन को त्याग कर अपनी बाहों भुजाओं के ताकत को पहचानो और उसका उपयोग करो। तो इस प्रकार ये एक आह्वान गीत है। इसमें कवि भारतीय नवयुवकों को आह्वान कर रहा है। आशा और विश्वास है कि आप मेरे वीडियो को शेयर एवं लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।